पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी आत्मा पे असर जरूर पड़ता है। शाहरुख खान की माँ, जब शाहरुख खान रामलीला में एक्टिंग करता था, उसके आसपास की आंटियां उसकी मम्मी को कहती तेरे बच्चे को बोल पढ़े, इसका कैरियर बन जाएगा। उसकी माँ का एक ही वर्ड था, मेरा बच्चा हीरो बनेगा। तो शाहरुख खान क्या बना? आपने देखा होगा, मैंने अभिषेक शर्मा के बारे में प्रिडिक्शन किया था, धुआंधार पारी खेलेगा। उसने फाइनल मैच की कमिटमेंट की थी जबान से कि मैं फाइनल मैच में ऐसा ऐसा मेरे साथ हो, तो फाइनल मैच आ गए। उसने 18 बॉल में 51 रन बना दिए। इवन आप अपने जीवन को जब जस्टिफाई करेंगे, ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूंगा, जब अपने जीवन को आप देखेंगे तो आप तो शब्द बदलने से हम हमारी सोच और आत्मविश्वास को बदल सकते हैं। अबे नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश राही जी, जिन्हें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में 15 से भी अधिक सालों का एक्सपीरियंस है। तो आज सर से हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लोगों के बीच में बहुत कॉमन है और एट द सेम टाइम लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, जो कि है पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग। अब सकारात्मक सोच का और सकारात्मक बोलने का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव स्पीकिंग से हमारी दिनचर्या बदल सकती है, हमारे अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं? तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि क्या सच में पॉजिटिव स्पीकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन को बदल सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अंजलि जी, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार एंड शानदार। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। आपसे मिलके एक एनर्जी डबल हो जाती है क्योंकि आपकी बातें इतनी पॉजिटिव हैं, आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है। और आज इसी पॉजिटिव सोच को बरकरार रखते हुए हमारा पॉडकास्ट भी इसी के ऊपर है कि सर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग के बीच में अगर हम बेसिक अगर डिफरेंस समझना चाहें तो वो क्या है? पॉजिटिव स्पीकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग का जो अगर हम आम आदमी की भाषा में समझें तो आम आदमी को लगता होगा एक ही चीज़ है। हाँ। तो पॉजिटिव स्पीकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे ही है। अगर मैं डिफरेंस में समझाऊं आपको कि ये दिखती तो रेलवे लाइन की तरह है। अच्छा। रेलवे लाइन बड़ी पास पास रहती है, लेकिन कभी पास पास नहीं रहती, जितना पास जाते हैं वो उतना ही दूर जाती है। हमेशा एक डिस्टेंस में रहती है। तो पॉजिटिव स्पीकिंग की अपनी वैल्यू है, पॉजिटिव थिंकिंग की अपनी वैल्यू है। और दोनों, जिस व्यक्ति के पास ये दोनों क्वालिटी आ जाती हैं तो उसकी ट्रेन हमेशा सेफ स्टेशन पे पहुंच जाती है। अगर लाइन में एक पटरी खराब हो जाए, मान लो एक पटरी बहुत अच्छी है रेलवे लाइन की, एक खराब हो जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं क्या सर। ट्रेन टाइम पे पहुंचेगी? इवन ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांस भी हैं। हाँ। तो ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग दो रेलवे लाइन की तरह हैं, जो देखने में सामान्य तौर पे एक जैसी दिखती है, हाँ। बट वो बिल्कुल अलग अलग हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी अलग अलग है। जैसे रेलवे ट्रैक पे दो लाइन की इम्पोर्टेंस है ना, कि दोनों लाइन का ठीक होना ज़रूरी है। दोनों लाइन ठीक होंगी तभी गाड़ी स्टेशन पे टाइम पे पहुंचेगी, गाड़ी सेफली पहुंचेगी, गाड़ी अपनी सवारी को मंजिल पे टाइम पे पहुंचाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग अलग अलग हैं, और उनका जो परिणाम है, जीवन का परिणाम में अगर आनंद को बढ़ाना है, परमानंद के नज़दीक जाना है, अबंडेंस को लेना है, तो इनका कम्बिनेशन वैसे ही ज़रूरी है जैसे H2O। अच्छा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाती है। हाँ। अकेली ना तो हम हाइड्रोजन खा सकते हैं, ना अकेली ऑक्सीजन हमारा काम चलेगा। बिल्कुल। दोनों को जब मिलते हैं तो पानी बनता है। तो ऐसे ही जब पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, अबेंडेंस की उसको ब्लेसिंग मिलती है। प्लस जैसे आपने कहा कि सर मेरे साथ बैठ के आप एनर्जाइज हो जाते हो और मेरी बातें बड़ी पॉजिटिव है, तो मेरी बातों में जो मेन मंत्र है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव स्पीकिंग का कम्बिनेशन में अपने कैरेक्टर को बना रहा हूँ या इसको जी रहा हूँ, तो इसलिए ये सब हो पाता है। सर क्या ऐसा भी होता है कभी कि हम सोचते तो पॉजिटिव हैं बट जो हमारी भाषा है वो नेगेटिव हो जाती है? ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? ये दुनिया है, उसमें मैं कहूँगा 80% लोगों के साथ ऐसा होता है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं आपसे खुद पर्सनल एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लो आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, आप हेल्प कर सकते हैं, और आपका जानने वाला दोस्त आपसे कहे कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और आपके पास अफोर्डेबल आप 2 लाख रुपये उसको दे देंगे 1 वीक के बाद, आपके पास कैपेसिटी है, और अगर वो बार बार प्लीड करे तो आप उसको क्या जवाब देते हैं? कि नहीं है मेरे पास। मेरा कहना है कि वो आप उसकी मदद कर भी सकते हो और करना भी चाहते हो और कर भी दोगे, लेकिन उसको बोलोगे क्या? अक्सर आदमी क्या बोलता है ऐसे में? अक्सर आदमी बोलता है
टेंशन मत ले, मैं तेरा पैसा दे दूंगा, अच्छा। डोंट टेक टेंशन, आई विल हेल्प यू, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। कोई आप सामने वाले से कोई चीज़ मांगो हाँ। तो वो क्या कहेगा, हाँ मिल जाएगी, और उसके बाद अगला वर्ड क्या लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जवाब क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव जवाब दे रहा है कि आपका हाँ, काम हो जाएगा। पीछे टेंशन वर्ड मत क्या लगा ले। दिया, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये अंदर की बात है, ये जो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप आईएएस से अपना काम कराइए, आप पॉलिटिशियन से अपना काम कराइए, अपने जीजे साले में काम कराइए। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप जब किसी से मदद मांगते हैं और वो सामने वाला आपकी मदद करने की गारंटी दे रहा है, तो पीछे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये कितनी बार लगाता है या आप कितनी बार लगाते हैं। और मेरा मानना है रोज़मर्रा में दुनिया इसको लगा रही है। हाँ, तो almost। सकारात्मक जवाब में नेगेटिव वर्ड्सों का इस्तेमाल हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन हमको नहीं पता लग रहा। हाँ बिल्कुल सर। एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, फिर भी हम जी रहे हैं ना। तो सकारात्मक सोच के साथ नेगेटिव स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है समाज में, जाने अनजाने में। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का या पॉजिटिव स्पीकिंग का इफेक्ट कितना पड़ता है? क्योंकि हमने ऐसे सुना है कि जब कोई हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका मन और हमारी दिमाग है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी आत्मा पे असर जरूर पड़ता है। वो उतना ही पड़ता है जितना हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर हमारे बोलचाल की भाषा में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हो गया और सोचते पॉजिटिव में, तो वही बात हो जाएगी कि आपने कोई कपड़ा सुखाया धूप में, हाँ। और उसमें हर आधे घंटे बाद बारिश हो रही, तो धूप का असर आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि बार बार पानी गिर रहा है। ऐसे ही मैं बता दूं कि जाने अनजाने में हमारे समाज में अभी तक एक ही चीज़ पे ज़्यादा वजन दिया जा रहा है, ज़्यादा प्रीचिंग होती है, ज़्यादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। मैं अंजलि जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको आखिरी बार किसने बोला कि पॉजिटिव स्पीकिंग करो? कभी सुना आपने? नहीं। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मिथ हो गया कि पॉजिटिव थिंकिंग करो सब अच्छा हो जाएगा। जबकि फैक्ट ये कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव बोलो तो सब अच्छा हो जाएगा। आज हम कहते हैं कि नेगेटिव मीडिया चल रहा है, तो नेगेटिव इन्वायरमेंट कहाँ है? क्योंकि नेगेटिव खबरें मीडिया बता रहा है, हाँ। और वो हमारे कान सुन रहे हैं, तो इफेक्ट हम पर गिर रहा है ना नेगेटिव। अगर मीडिया पॉजिटिव बातें बोलेगा और पॉजिटिव बातें हमारा कान सुनेगा, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होंगे। बिल्कुल सर। समझाने के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग होने से जरूरी नहीं कि आपकी जबान पॉजिटिव हो जाए। अगर आपकी स्पीकिंग पॉजिटिव है, अगेन आई रिपीट, अगर आपकी स्पीकिंग पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव थिंकर बनोगे, बनना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल एक तौर पे बताता हूँ मैं, पॉजिटिव स्पीकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने सबसे पहले सुना था वो शाहरुख खान की माँ का है। शाहरुख खान की माँ, जब शाहरुख खान रामलीला में एक्टिंग करता था, बंदर की तरह घूमता था, खेल कूद करता था, हॉकी खेलता था, तमाम कॉलोनी में शरारत करता था, तो उसके आसपास की आंटियाँ उसकी मम्मी को कहती, तेरा बच्चा पढ़ता नहीं, हमारे बच्चों को भी खराब करता है, तेरे बच्चे को बोल पढ़े, इसका कैरियर बन जाएगा। तो उसकी माँ का एक ही वर्ड था, मेरा बच्चा हीरो बनेगा। अच्छा, मेरा बच्चा हीरो बनेगा। हीरो बनेगा, मेरा बच्चा हीरो बनेगा, मेरा बच्चा हीरो बनेगा। तो शाहरुख खान क्या बना? हीरो। क्योंकि उसके कान में क्या डाला? हीरो। और कान में डालने वाले अगर माँ बाप क्यों, मैं आज ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से, माँ बाप अगर अपने बच्चे के कान में, जो बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में, अगर वो अपने बच्चे को 5 बार दिन में, मैं कहता हूँ गलती पे थप्पड़ भी मारो, डंडा भी मारो, लेकिन साथ में बोलो, अरे अरबपति बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है, अरे अरबपति बेटा तू होमवर्क कर ले, अरे अरबपति बेटा तू ये काम ऐसा क्यों किया, मतलब आपने जो उसको फिजिकल सजा देनी वो दीजिए, लेकिन साथ में लगा दीजिए अरबपति। तो मेरा दावा है उन पेरेंट्स से जिन्होंने 5 से 10 साल के बच्चे को ये वर्ड करके डांटना शुरू किया, वो बच्चे 25 से 30 साल में डेफिनेटली अरबपति बनकर ही रहेंगे। अच्छा। IIT के एग्ज़ाम है, MBBS के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आज बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। माँ बाप ने भी प्रेशर ले रखा है और वो सोच भी रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा ये बन जाए, लेकिन हमारा बच्चा ये है ये बोल नहीं रहे। बिल्कुल। अगर 8वीं क्लास में बोले मेरा बच्चा IIT इंजीनियर है,
या मेरा बच्चा नीट क्वालिफाइड डॉक्टर है, या मेरा बच्चा सीए है, अगर वो ऐसा बोला जाए तो उन बच्चों को उनकी मंजिल पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अच्छा। पॉजिटिव स्पीकिंग एक इतना बड़ा विटामिन है, जैसे कहते हैं ना आजकल सबसे बड़ा विटामिन एम है, कि पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल सर। और मैं अगर बोलूँ तो मैं बोलूँगा जिस व्यक्ति के पास पॉजिटिव स्पीकिंग की डिक्शनरी ज़्यादा है, उसके पास पैसा भले ही कम ज़्यादा रहे, बट उसके जीवन के आनंद हमेशा ज़्यादा रहते हैं। सर ये तो हमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर ली, लेकिन सर कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं अपने बारे में, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे बोलने मात्र से? जब पॉजिटिव स्पीकिंग बोलने से आदमी के जीवन में जो इफेक्ट के मैंने स्टोरी सुनाई, आपको समझाया, ऐसे अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं, मेरा बच्चा तो मूर्ख है, मेरे बच्चे से ये नहीं होगा, मेरा बच्चा गधा है, पागल है, बावला है, ये सब हमारे दिल्ली एनसीआर में तकिया कलाम हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा चलते थे। अच्छा, अभी भी चलते हैं सर। ठीक है, तो उससे होता क्या है, उससे होता क्या है, जो बन सकता है जो बच्चा, वो अपने हाफ पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सर। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अपने जीवन की एक इतनी सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं कि मैं ज़्यादा बोलने वाला एम्बिशियस माइंड का बच्चा था, और मैं उसी के चलते मैंने पढ़ाई करते करते, मैं पढ़ाई पूरी ना करके एयरफोर्स में दुनिया घूमने के लिए भाग के नौकरी ज्वाइन कर ली। और वहाँ जाके 5-7 साल की नौकरी के बाद मुझे पता लगा कि यार लाइफ तो यहाँ बड़ी लिमिटेड है, और ये तो सर्कस की मोटरसाइकिल है एयरफोर्स कि वो खूब बढ़िया आपकी सेफ लाइफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्कोप बड़े लिमिटेड है। एज ए सोल्जर मैंने कहा बाहर मेरे स्कोप तो बड़े लिमिटेड होने वाले हैं। तो मैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में जब सोच ही रहा था, और मैं कुछ ना कुछ इनोवेशन के चक्कर में रहता था, मुझे लगता था कि मुझे ये बैरियर तोड़ना है, ये लिमिट वाला बैरियर तोड़ना है, जहाँ लिमिट का पैसा हो, लिमिट का टाइम हो, लिमिट की लग्जरी हो। मुझे अनलिमिटेड दुनिया को देखना है, उसका हिस्सा बनना है, उसको आनंद लेना है, उसको भोगना है। अच्छा। तो मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं अंदर ही विचार जब चल रहे थे ना, जब पॉजिटिव थिंकिंग के विचार मेरे बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे, तो उस वक्त मुझे पॉजिटिव स्पीकिंग का कुछ नहीं पता था। बट उस वक्त मेरे गुरु, माय डियर फादर, लेट हेडमास्टर दिलीप सिंह जी ने हैदराबाद के टैंक बांध पे बैठ के एक बात कहा था। ऐसी चर्चा चली, वो मेरे एयरफोर्स के अफसर से मिले, कुछ दोस्तों से मिले एयरफोर्स हैदराबाद, एयरफोर्स एकेडमी में जाके, तो उन्होंने मेरे बारे में जो समझा सोचा, तो उन्होंने उस बेंच पे, हैदराबाद के टैंक बांध के बेंच पे मुझे एक बात कही थी। ये सन की बात बता रहा हूँ आपको, 95 की। कौन सी बात? 95। तो 95 उन्होंने बोला, बेटा तू तो बहुत जीनियस है, मुझे माफ़ करना मैं तुझे समझ नहीं पाया, मैंने तुझे अपने तरीके से हैंडल किया, बाकी अगर तेरे तरीके से हैंडल करता तो तू तो बहुत जीनियस है। अच्छा। तो मैंने कहा पापा मैं जीनियस? बोले यस। तो मेरे मुंह से एक रैंडम सेंटेंस निकला था। मैंने कहा हेडमास्टर दिलीप सिंह जी ने अगर अटेस्ट कर दिया कि रमेश यादव जीनियस है, तो एक दिन सारी दुनिया मुझे जीनियस कहेगी, ये मैं आपसे वचन देता हूँ। ऐसे रैंडम टॉक वो क्लोज हो गई। आज जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे विश्व ख्याति मिली, सेलिब्रिटी मेंटर बना, हजारों लोगों से ग्रेटिट्यूड मिला, तो विश्वास करना अंजलि जी, मैं, मेरा फेसबुक पे है, दिसंबर 2024 में मैं हैदराबाद गया था, और उस बेंच का ग्रेटिट्यूड करके आया हूँ कि इस बेंच पे मेरे पापा जी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी, और मेरे कानों को क्या सुनाया कि मैं बहुत जीनियस हूँ। तो जो कानों को सुनाया जाएगा किस आदमी से? जिसकी आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, तो आपको वो ये समझ लो कि आपके लिए डायरेक्ट वरदान है, आपको वो रास्ता मिल जाएगा। और इसी में एक कहानी सुनाऊंगा। मैं 92 में कपिल देव जी से मिला था चेन्नई में। अच्छा। तो जैसे मैं कपिल देव से मिला, तो कपिल देव जी के पोस्टर हम अपने घर में लगाते थे। उन दिनों ना मैगजीन था, ना टीवी था कलर, और एक बड़ी मुश्किल से कपिल देव की फोटो आती थी अखबार में, तो उसको कटिंग करके रखते थे। कपिल देव जी सामने आकर मुझे आमने सामने मिलने का मौका लगा, तो मेरे आंख से आंसू निकल पड़े, मैं रो पड़ा। अच्छा। तो कपिल देव जी ने कहा कम ऑन रिलैक्स यार, रिलैक्स। मैंने कहा सर आप हमारे भगवान हो, आप मेरे सामने आ गए, मतलब हमने तो कभी आपको स्टेडियम में जाके नहीं देखा था, और वो सामने 1 to 1। तो कपिल देव ने कहा कम ऑन यार, तुम भी बन सकते हो। अच्छा। मैंने कहा सर मैं क्या बन सकता हूँ, मेरी तो 20 साल उम्र होगी, मैं तो क्रिकेट, गली क्रिकेट खेलता हूँ। तो कपिल देव जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि तुम कुछ ऐसा कर जाओगे, हो सकता है हम ही तुम्हारे लिए ताली बजाएं। अच्छा। तो कपिल देव जी 92 में बात बोल के चले गए। कई बार उस बात को सोचता कि यार कपिल देव जी ने ना ऐसी ब्लेसिंग ट्रिक आने के लिए होता ना कि बच्चा ज़्यादा इमोशंस को थोड़ा मोटिवेट करते, रिलैक्स करते, बोल के चले गए।
लेकिन क्योंकि मैं कपिल देव जी को दिल से भगवान मानता था, इतनी उनकी इज्जत करता था, मेरे लिए वो भगवान का रूप थे। तो कपिल देव जी ने लाइन बोली, और जब मैं कपिल देव जी का मेरा आमना सामना 2013 में आज तक के स्टूडियो में हुआ, और मैंने उनको बताया कि सर मैं क्रिकेटर्स का मेंटर हूँ, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी ट्रेनिंग का आउटकम है, ये मेरे बारे में क्रिकेटर्स ने बोला है, और ये मेरी क्रिकेट को लेके भविष्यवाणियाँ हुई और जो सच साबित हुई उनको मैंने अपनी फाइल दिखाई, तो कपिल देव जी ने क्लैप कहा। अच्छा। तो मैंने कपिल देव जी को कहा सर ये तो सब आपका आशीर्वाद है। बोला मैंने कब दिया था? मैंने कहा सर ऐसे 92 में ऐसे हुआ। तो कपिल देव जी को कहाँ याद होना था, क्योंकि उनके लिए तो हजारों लाखों रमेश उनसे मिल चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए कपिल देव एक है। हाँ। तो पॉजिटिव स्पीकिंग की ब्लेसिंग इस स्टोरी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव स्पीकिंग की ब्लेसिंग दें। आप मारे तो बोले अरे राजा, लड़की को बोले महारानी। अच्छा। शब्दों की अगर ताकत आपने सही लगा दी अपने बच्चों के साथ, मैं कहूँ एक बच्चा 99% लेके आया, एक बच्चा 40% लेके आया। 40% वाला बच्चा तो बना हॉस्पिटल का मालिक जिसमें नीट क्वालिफाइड डॉक्टर नौकरी कर रहे हैं। हाँ। और 99% वाला क्या बना? 40% के अंडर सर्वेंट। तो मैं 99 वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट एकेडमिक रिजल्ट्स। बिल्कुल। एजुकेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग बिग सक्सेस इन लाइफ। तो बिग सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके कानों में पॉजिटिव शब्दों की शब्दावली माँ बाप डालते हैं, या वो लोग डालते हैं जिनकी वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सर तो क्या सिर्फ शब्द बदलने से हम हमारी सोच और आत्मविश्वास को बदल सकते हैं? अबे काली कलोटी क्या सवाल पूछ रही है? आपको बुरा नहीं लगा? लगा सर। तो मैंने शब्द ही बदले। अगर यहाँ पे मैं अंजलि जी बोल रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो शब्दों में कितनी ताकत है। बहुत। आपको मैंने जब शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया आपकी वार्तालाप में, तो आपको कैसा लगा? यू गॉट हर्ट। और आपको मैं अंजलि जी कह के बोल रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो शब्दों की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? शब्दों की ताकत की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल सर। जितनी भी लड़ाई झगड़े, जितने तनाव है, रिश्तों में तनाव है, परिवार में तनाव है, देश में तनाव है, पड़ोसी में तनाव है, धर्म में तनाव है, किसकी वजह से है? शब्दों की वजह से। तो लेकिन इसके ऊपर ज्ञान कभी नहीं दिया गया, इस पे कोई चर्चा नहीं है। इसको ना स्कूल में समझाया गया, ना कोई धर्मगुरु इसको समझाता है कि शब्दों की ताकत की क्या ताकत है। वो कहते हैं वो XYZ भगवान का नाम लेते हैं, इनमें ताकत है। हाँ। लेकिन एक चीज आपने सुना है, बहुत सुना होगा, कि राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल सर, सुना है। राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए शब्दों की ताकत तो वहां भी बताई गई है, लेकिन उसको शब्दों की ताकत से नहीं जोड़ा, राम के नाम से जोड़ दिया कि राम राम करो। मुंह में राम राम, बगल में छुरी नहीं। अपनी आत्मा से राम राम करो। आत्मा से राम राम मतलब अप्रिशिएशन करो, अच्छा बोलो। आपकी अच्छी सोच होने से गारंटी नहीं कि आप अच्छा बोल पाओगे, लेकिन आप अच्छा बोलने की आदत डाल लो, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। माफ करना, मैंने आपको बीच में जो हार्ड वर्ड बोला वो जस्ट टू एजुकेट द ऑडियंस। बिल्कुल सर। सर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचने से या पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं बदलता, लाइफ एज इट इज रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? अंजलि जी, मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि पॉजिटिव बोलने से लोग क्या कहते हैं मुद्दा नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो कहे कि मैंने पॉजिटिव बोला है और मेरी लाइफ नेगेटिव चल रही है। शायद ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो वो कहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी लाइफ नेगेटिव। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचना कैसे है? पॉजिटिव सोचना वैसे ही है जैसे कि एक ऐसी जगह कपड़ा सुखाना जहां हर 2 घंटे बाद बारिश हो रही है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको हर 2 घंटे में सूरज निकलता है, आप पे गिरता है क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हो। लेकिन 2 घंटे बाद हो जाती है 15 मिनट मूसलाधार बारिश, तो क्या वो कभी कपड़ा सूखेगा? बिल्कुल नहीं। तो लोगों को, और हमारे जितने भी स्कूल हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर हैं, माँ बाप हैं, कथावाचक है, जो भी मंच है, सभी एक ही बात करते हैं कि जो बोला वो बोलो, लेकिन पॉजिटिव सोचो। अरे पॉजिटिव सोच तो पॉजिटिव स्पीकिंग की गुलाम है। अच्छा, अगर आप एक बात बताओ, आपने पौधा लगाया, बहुत शानदार पौधा लगाया जी आपने, या आप मान लीजिए उसमें कभी पानी नहीं दिया, पौधे का क्या होगा? जल जाएगा। आपने एक शानदार ऑडी गाड़ी आप ले आए और उसमें आप कभी पेट्रोल नहीं डाल रहे या मिलावट का पेट्रोल डाल रहे हैं, तो क्या होगा ऑडी गाड़ी का? सर, इंजन खराब हो जाएगा, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो। ऐसे ही ये सब बातें हमें मालूम है। हाँ। इस चीज का ज्ञान अभी अधूरा है, मैं कहता हूँ है ही नहीं।
2-4 फिलोसफर ही हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। दोस्तों, आप अब अगर पॉजिटिव शब्दों की ताकत वास्तव में समझना चाहते हैं, इसकी गहराई को समझना चाहते हैं, तो अमर चौधरी जी जो फिलोसफर हैं, वो इस पे बहुत बारीकी से उन्होंने बहुत सेशन दिए हैं और उनको सुनने में बहुत मजा आएगा। उनका नाम है अमर चौधरी। मेरे बाद अगर मैंने किसी को पॉजिटिव शब्दों की अहमियत को समझाते हुए सुना है, देखा है, वो है अमर चौधरी जी। मैंने बहुत से ट्रेनर के प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत से ट्रेनर को अब सुनता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, विजडम भरी बातें करते हैं, बहुत अच्छा सेशन देते हैं, लेकिन उन सेशन के हर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद वो एक लाइन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो उनकी ज़िंदगी में भी ये दोनों चीज़ आती रही हैं, आती रहेंगी, क्योंकि वो सब भयंकर ट्रेनिंग देते पूरे पूरे दिन। उनकी ट्रेनिंग क्लास सुबह शुरू होती 10 बजे, रात के 11 बजे तक चलती। मैं खुद बैठ के भी उनको सुन के आया हूँ और मैंने देखा हर आधे घंटे बाद कोई सवाल कर ले स्टूडेंट, तो उनका एक ही जवाब होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं, कोई टेंशन नहीं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कल्चर ही है। जब पेंडेमिक आया तो मैंने कहा भगवान, चाइना कैसी कोई ताकत कैसे हो सकती है चाइना की? चाइना पूरी दुनिया को परेशान करती, फिर भगवान किस लिए है? तो मैं इस बार में बड़ी मेडिटेशन में बैठा रहता, भगवान ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता, चाइना ने पूरे वर्ल्ड के 192 कंट्रीज को परेशान कर दिया। लोग बोलते हैं ना चाइना ने किया, चाइना ने किया, बट मेरा मन नहीं मानता था। मैंने कहा इसमें हम जो भगवान है, हमारी जो आत्मा है, इसका रोल क्या है? तो भगवान ने कहा तुम्हारी आत्मा का रोल यह है, आप इंग्लैंड में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, आप काले से बात कर लो, अफ्रीका वाले से, आप उनसे कुछ भी बात करोगे, जो जब उनसे आप कंफर्मेशन लोगे तो वो भी बोले डोंट टेक टेंशन, इट विल बी डन। अंग्रेजी बोलते हैं डोंट टेक टेंशन, इट विल बी डन, या नो प्रॉब्लम। एक वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? नो प्रॉब्लम। आप ये काम करोगे, नो प्रॉब्लम आई विल डू। क्या हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम आई विल डू। तो पहले तो लगा दिया नो प्रॉब्लम का अचार, फिर दे दिया बंगाली रसगुल्ला। बिल्कुल सर। तो जब अचार इतना तीखा खा लिया तो रसगुल्ला का क्या स्वाद आएगा? तो जाने अनजाने में हमारी सोसाइटी में इस बात की चर्चा ही नहीं है कि पॉजिटिव स्पीकिंग में दम है। इस बात का चर्चा और खर्चा है कि पॉजिटिव थिंकिंग में दम है। बिल्कुल। अरे पॉजिटिव थिंकिंग तो सिर्फ एक पौधा है, अगर उसमें पॉजिटिव स्पीकिंग का खाद नहीं डालोगे तो वो पौधा कभी फल फूल नहीं देगा, और देगा तो वैसा ही देगा जैसे आजकल समाज में चल रहा है। आजकल घर घर में तनाव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव काम को भी नेगेटिव तरीके से बोलते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, लेकिन अगर जो जरूरी बात है और जो मजबूत बात है वो है पॉजिटिव स्पीकिंग, कि पॉजिटिव बोलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने समझाया, आपके बच्चे ने स्कूल में होमवर्क नहीं किया। हाँ। मैं एक बच्चे का काउंसलर था जी, मैं जिन स्टूडेंट का काउंसलर होता हूँ उनके पीटीएम में अटेंड करता हूँ। अच्छा। मेरा ऑफिस अटेंड करता है। हमारा रूल होता है अगर हम किसी बच्चे को काउंसलिंग देते हैं तो पीटीएम में पेरेंट्स नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम टीचर को बताते हैं कि आप इसको सिर्फ जो इसकी कंप्लेन है डायरी में लिखेंगे, इसको प्रीच नहीं करेंगे। क्योंकि टीचर क्या करता है, प्रीचिंग में जो टीचर है या पेरेंट्स है उनकी प्रीचिंग क्या भयंकर होती है। वो तू पागल है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है, तूने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। मतलब प्रीचिंग उनकी इतनी खतरनाक है कि बच्चा कुछ करना चाहेगा उससे पहले उसको कहते ना कि आटे में नमक नहीं, वो नमक में आटा डालते हैं। अच्छा। इतना उनका रहता है। तो मैंने कहा प्रीचिंग हम करेंगे बच्चे को, आप लिख के दीजिए बच्चे की रिपोर्ट क्या है। अच्छा। तो उससे हमने देखा बच्चों का, जब हमने प्रीचिंग की, बच्चे की नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़बरदस्त ठीक हो गई कि बच्चा आज अपनी लाइफ में सुपर सक्सेसफुल है बच्चे। अच्छा। तो पॉजिटिव स्पीकिंग तो बहुत ही मैंडेटरी है और इसका ज़्यादा प्रचलन करना चाहिए और इसका ज़्यादा हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को। आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी को कहूँगा कि आप अपना भाई के बारे में पॉजिटिव बोलिए, परिवार के बारे में पॉजिटिव, अरे अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए भाई। आप अपने बारे में पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? आप क्या हैं? आप 4 लाइन अपने बारे में बोलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं, आप मेरे से कितना दूर बैठे हैं अभी? आप मेरे से 4 फुट दूर बैठे, 5 फुट दूर बैठे, लेकिन मेरे कान मेरे से कितना दूर है? दूर है ही नहीं सर। मेरे कान तो मेरी जबान से 1 फुट दूर भी नहीं है। तो जब हम पॉजिटिव बोलते हैं किसी के लिए भी, या हम जो भी चीज बोलते हैं वो सबसे पहले तो हमारे कान में जाती है, फिर सामने वाले के कान में जाती है। आप क्या सुन रहे हैं उससे आपके पर्सनैलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, आप बोल क्या रहे वो फर्क पड़ता है। आजकल क्या बन गया फोबिया, अरे नेगेटिव खबरें सुनते इसलिए हम नेगेटिव हो गए। अरे भाई तुम पॉजिटिव बोलो ना, आपने नेगेटिव खबरें सुन ली कोई बात, लेकिन बोलो ना पॉजिटिव। आप किसने कहा आप नेगेटिव बोलो? लेकिन पॉजिटिव बोलने की ताकत का एहसास ही नहीं कराया गया। आप बताइए,
आज आपने भी एकेडमिक वर्ल्ड देखा है, आप दिल्ली में रहती हैं, कब आपने पिछले 10 सालों में इसकी चर्चा सुनी किसी संत से, किसी महात्मा से कि पॉजिटिव बोलने का क्या फ़ायदा है? कभी नहीं सुनी सर मैंने। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा मतलब हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी योगा है। पॉजिटिव बोलने का मुझे लगता है आगे चल के, जैसे लाफ्टर योगा सुना ना आपने, हाँ, आगे चल के आने वाले टाइम में देखना पॉजिटिव बोलने का योगा क्लासेस भी होंगी कि 2 घंटे यहाँ पे आओ और सिर्फ पॉजिटिव बात करो। आप देश के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में, आपको क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलना है। ये क्लासों में लोगों को आना पड़ेगा, तभी लोगों का एंग्जाइटी कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, इरिटेशन कम होगा, बीपी कम होगा। ये अपने आप में लाफ्टर से भी पावरफुल चीज़ है। लाफ्टर तो डीओ की तरह है। आपने डीओ मारा तो आधे घंटे की खुशबू है, और आपने अगर अपने गले में माला पहन ली तो जब तक खुशबू है ना, तो पॉजिटिव बोलना माला की तरह काम करता है। सर कई बार ऐसा होता है कि लोगों का बहुत कठिन समय चल रहा होता है, बहुत मुश्किलें उनको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ रही होती हैं, तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव सोचना किस तरीके से काम करता है उनकी लाइफ में? जब कठिन समय के दौर से इंसान गुजर रहा हो तो मैं उसको कहूँगा पहले तो वो रामायण के ऊपर ध्यान दे, महाभारत पे ध्यान दे। हालांकि मैं बैठा प्रीचिंग कर रहा हूँ, कुर्सी बैठा बैठा, जब आदमी के ऊपर पड़ती तो आदमी उस वक्त रामायण महाभारत याद नहीं कुछ आती। याद नहीं आता। जब आपका फ्रेम पॉजिटिव बन चुका है, पॉजिटिव स्पीकिंग ऐसा नहीं है आज तक आपने कभी बोला नहीं, आपको आज मुसीबत आ गया, हार्ड समय आ गया, तब आप बोलोगे। जब पॉजिटिव स्पीकिंग का फ्रेम आपका बन गया, फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में मेरे पास मोटरसाइकिल थी, अच्छा, ठीक है, हमें जब पॉजिटिव स्पीकिंग का पता लगा लगभग 2006-7 की बात है, अच्छा, मैं हैदराबाद में था, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो जब उसने बोला कि अपने आप को पॉजिटिव बोलोगे तो उसके बड़े ज़बरदस्त नतीजे हैं, दिनचर्या में पॉजिटिव बोलोगे उसके बड़े ज़बरदस्त नतीजे हैं। तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव स्पीकिंग में मैंने मिरर के सामने बोलना शुरू किया, ट्रैफिक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैदराबाद। अच्छा, क्या बोलना शुरू किया? ट्रैफिक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैदराबाद। और जब मैं बाइक लेके चलता था किसी भी रेड लाइट पे, तो मैं बोलता था यार अरे आप अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, आपकी है ना जल्दी इंक्रीमेंट दूंगा, आई एम हैप्पी। अच्छा, तो मैं बता दूं दोस्तों, मेरी मोटरसाइकिल का कभी चालान नहीं हुआ, ना कभी रुकी। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, मैं अपने आप को एज ए सार्जेंट के पद पे काम करता था। जब मुझे साइंस का पता लगा अपने ट्रेनर्स के माध्यम से, अपने मेंटर्स के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, तो मैंने इसको लाइफ में इस्तेमाल किया। तो मैं एयरफोर्स अकेडमी में पोस्टिंग था 2007-8 में, और मैं एसएनसो मेस में रहता था क्योंकि मेरा रैंक सार्जेंट था। अच्छा, तो मैं खाना खा के आता, रोड पे घूमता ऐसे कि कमांडेंट घूम रहा हो। अच्छा, अपने आप को मैं 200-400 मीटर में घूम के कमांडेंट की तरह फील करता कि स्टेशन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एंड आई फील लाइक कमांडेंट। और मैं भगवान का थैंक यू करता, मैं कमांडेंट हूँ यहाँ पे, मैं थैंक यू करता, और मेरा रैंक क्या था? सार्जेंट। तो मैंने क्या देखा आखिरी के 2-3 साल में, जो भी कभी भी मैं किसी ऑफिसर से मिलने गया, कमांडेंट से मिलने गया, कर्नल से मिलने गया, जनरल से मिलने गया, जब भी किसी मेरे लास्ट के 3 साल में ये प्रैक्टिस करने के बाद जब भी किसी ऑफिसर्स के केबिन में मेरी ऑफिसर से मुलाकात हुई, तो आई गॉट रेस्पेक्ट लाइक क्लासमेट। अच्छा, तो मेरे को उस वक्त मैंने कहा ये क्या हो गया। तो पॉइंट ये कि जब मैंने अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू किया, तो जो एनर्जी आपका हो रहा वैसा ही बन जाता है, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। तो पॉजिटिव स्पीकिंग कठिन समय में आदमी नहीं बोल सकता, ये आपको फ्रेम बनाना पड़ता है। एक बार फ्रेम बन गया ना, मेरे पास कैरेटा गाड़ी है, अच्छा, ठीक है जी, तो कैरेटा गाड़ी को मैं हेलीकॉप्टर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हेलीकॉप्टर। और आज आपको मैं बता दूं, 2030 से पहले मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट आके मुझे हेलीकॉप्टर, 1 2 3 मेरे शिष्य मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट करके जाएंगे, मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं अपने इमोजी लगाते हैं ना हम लोग चैट बॉक्स में, तो मेरे अक्सर इमोजी चैट बॉक्स में हेलीकॉप्टर की फोटो जरूर लगती है। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर में परमानेंट लगा के रखता हूँ, कुछ भी किसी को नमस्ते भेजूंगा तो साथ में एक हेलीकॉप्टर। अच्छा, तो मैं अपने अंदर एक फील क्या कर रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग इन हेलीकॉप्टर। मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैंने हेलीपैड के लिए जगह भी बुक कर दी है, जो मेरे वाड़ी में मेरे घर के आसपास है, उस पर मैं हेलीपैड बनाने ही जा रहा हूँ। हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन तो हो सकता है इसी साल हो जाए उसमें। तो पॉइंट क्या है कि आप जो बोलते हो अपने आप को, वो उसमें आप जितनी मजबूती कर सकते हो उतनी मजबूती करो। अभी मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, मैं एक हेलीपैड तो बना ही सकता हूँ ना, सीमेंटेड, वो बना लूंगा मैं। तो जो मैं एफर्ट कर सकता हूँ उस लाइन में मुझे उतने एफर्ट करने चाहिए, प्लस अपनी बात को अगर मजबूती से बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होती किसी मेंटर के साथ। अच्छा, आप अपने घर में कहिए कि भाई सब पॉजिटिव बोलेंगे, आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। हम अक्सर अब किसी के फाइनेंशियल सक्सेस के लिए को फैमिली हमारे पास आती है, जो भाई आते हैं, कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमें बिजनेस बढ़ाना है। मैं ये बोलिए हमें बिजनेस बढ़ाना है। लोग क्या आएंगे हमारे पास,
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी लेने, सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे का बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा। अक्सर लोगों की डिमांड में ये लाइन होती है। पहले तो कहता हूँ तुम्हारी एप्लीकेशन ही गलत है। अच्छा। अगर एप्लीकेशन में लिखो कि मेरे बच्चे का आईआईटी सिलेक्शन करवाना है, मेरे बच्चे का आईआईटी सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे बच्चे की अच्छी शादी होनी चाहिए, हमारा बिजनेस अच्छा बढ़ना चाहिए, तो ये लाइन तो वेल बिगन इज हाफ डन हो जाएगा। तो पहले ये लाइन, और हम जिन बंदों का अगर फैमिली बिजनेस है उनमें हम एक अंताक्षरी सिखाते हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि भाई आप 2 महीने तक अंताक्षरी कीजिए, रोजा एक दिन छोड़ के एक दिन, कितना दिन? एक दिन छोड़ के एक दिन आप 10 मिनट घर में अंताक्षरी कीजिए। उस अंताक्षरी में क्या बोलना है? तू अरबपति। अच्छा। सामने वाला क्या बोलेगा? तू अरबपति। बोलेगा तू अरबपति, गुस्से में बोलो तू अरबपति, अच्छा। तू अरबपति। म्यूजिकल टोन के साथ बोलो। आप वो घर में, घर की दीवारों को और आपस की आत्मा को अरबपति की एनर्जी तो दो। बिल्कुल सर। और यहाँ हो क्या रहा है, जिसका बिजनेस भी डाउन होता है वो भी सिर पकड़ लेता है, उसकी घरवाली भी सिर पकड़ लेती है। वो फोन करेगा फिर अपने साला जीजा दोस्तों को, यार धंधा तो चल नहीं रहा। तो क्या बोल दिया आपने? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो जो चलता हुआ धंधा और बैठ जाएगा। बिल्कुल। अब एक मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं वो कहते हैं सर आप 25 साल पहले भी बहुत मस्त रहते थे। अच्छा। जब आपके पास हम देखते थे कि आपकी लाइफ में देखने को तो दिखते बहुत थी, कुछ भी आपके पास प्रैक्टिकल अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन आप खुश रहते थे। मैंने कहा भी मैंने खुश रहने की अपने मेंटर से ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। और जो व्यक्ति को खुश रहने की ट्रेनिंग आ गई और स्पीकिंग उसकी गुड हो गई, उस व्यक्ति की जिंदगी में गुडनेस आनी है, आनी है, आनी है, और अबंडेंस के तौर पे आनी है। अच्छा। जब मुझे पता लगा इसकी पावर है, तो जैसे ही मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के माध्यम से मेरा सिग्नेचर बदला 2006-07 में, वैसे ही मैं बोलने लगा कि मैं क्रिकेटर्स का मेंटर बनूंगा, मैं क्रिकेटर्स का मेंटर हूँ, मैं रिटायरमेंट इंडियन एयरफोर्स से बाहर जाने के बाद मैं क्रिकेटर्स का मेंटर हूँ, क्रिकेटर्स का मेंटर हूँ। अच्छा। तो मैं 2011-12 में बन गया, जबकि मेरे दोस्त कहते थे तू तो गली क्रिकेट खेलता है। मैं कहा खेलता हूँ लेकिन मैं हूँ। अच्छा। तो भगवान ने मुझे मौका दिया। बिल्कुल। और मेरी मेंटरशिप को जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, ऐसे 2 इंडियन स्टार क्रिकेटर जिन्होंने मेरी मेंटरशिप को अप्रिशिएट किया है। अच्छा। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को अप्रिशिएट किया है, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न ट्रेनिंग को भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मीडिया के सामने किया है। और ट्रेनिंग तो मैंने काफ़ी क्रिकेटरों को दी है, लेकिन 2 लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं उन दोनों के बारे में मजबूती से बोलूँगा जिन्होंने मेरा नाम पब्लिकली बोला है। अच्छा। तो पॉजिटिव स्पीकिंग, मैं कहता हूँ आपके अंदर कोई स्किल कितनी है, आपको बड़ा सक्सेस बनने के लिए वो स्किल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। अभी संजू सैमसन वर्ल्ड कप का हीरो बन गया। हाँ। बन गया। संजू सैमसन क्या कह रहा है कि मैं जो 2024 के वर्ल्ड कप में जो मैच नहीं खेल रहा था, तो मैं अंदर से बार बार अपने आप को ये बोल रहा था कि माई टाइम विल कम, एक दिन आई विल प्ले, आई विल स्कोर इनिंग इन द वर्ल्ड कप, आई विल स्कोर इनिंग इन द वर्ल्ड कप, आई विल स्कोर इनिंग इन द वर्ल्ड कप। तो वो जो उसकी रिपीटेशन थी कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छा स्कोर बनाऊंगा, मैच खेलूंगा, अच्छा स्कोर बनाऊंगा, मैच खेलूंगा, अच्छा, वो रिपीटेशन इतनी उसको कर चुका था 2024 के वर्ल्ड कप में, वो एनर्जी अब काम आ गई, उसने वो काम कर दिया। अच्छा। और दोस्तों, मेरे चैनल देखने वालों, आपने देखा होगा मैंने अभिषेक शर्मा के बारे में प्रेडिक्शन किया था 6 मार्च को कि अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल में धुआंधार पारी खेलेगा, धमाकेदार पारी खेलेगा, आउटबीट पारी खेलेगा, जबकि अभिषेक शर्मा तो फ्लॉप चल रहा था। तो उसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन नहीं है, उसके पीछे साइंस की कैलकुलेशन। में बता दूं दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप से पहले एक इंटरव्यू दिया था। उसने एंकर ने पूछा कि आपका वर्ल्ड कप के बारे में क्या प्लान है, तो भाई साहब पता है क्या बोले? भाई साहब बोले कि वर्ल्ड कप के बारे में प्लान है कि इंडिया फाइनल में पहुंचे और मैं फाइनल में अच्छे रन बनाऊं और इंडिया की जीत में भूमिका निभाऊं। तो भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। तो उसको वर्ल्ड कप में तो कर दिया फ्लॉप। और मैंने इंटरव्यू सुना हुआ था, मैंने इस इंटरव्यू के दम पे मैं पावर ऑफ स्पीकिंग को समझता हूँ, वो विजुअलाइजेशन भी करता अभिषेक शर्मा, उसको भी मैं समझता हूँ। तो मैंने उसके दम पे ये कैलकुलेट किया कि ये फाइनल मैच आ रहा है। उसने फाइनल मैच की कमिटमेंट की थी जबान से कि मैं फाइनल मैच में ऐसा ऐसा मेरे साथ हो, एंड दिस आई वांट एंड दिस विल हैपन। तो फाइनल मैच आ गया। मैंने 6 तारीख को वो लाइन बोल दी, अभिषेक शर्मा करेंगे धमाका, और उसने कर दिया धमाका। उसने 18 बॉल में 51 रन बना दिए। इवन आप अपने जीवन को जब जस्टिफाई करेंगे, ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा, जब अपने जीवन को आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो चीज़ आपने अपने बारे में मजबूती से बोली है, अपने आप को बोली है, या आपके माँ बाप ने, आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने आपको ब्लेसिंग में जो चीज़ बोली है,
वो चीज़ आपके जीवन में हो गई है। सर, अब जो हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही थी और आप कितनी पॉजिटिव बातें सुन के जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, उनको आप क्या कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो वो डेली लाइफ में अपना के अपने आप को पॉजिटिव कर सकें? दोस्तों, मैं हर धर्म के लोगों को कहूँगा कि हम हर धर्म में पाठ करते हैं, हर धर्म में ग्रंथ पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं, हमारे धर्म में चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को इस पॉजिटिव स्पीकिंग की थेरेपी का रियल में फ़ायदा लेना है, तो वो कम से कम मिरर के सामने जाके 10 बातें, उसमें अपने बारे में भी, अपना पड़ोसी के बारे में भी, दुनिया के बारे में भी, देश के बारे में भी, कोई भी 10 बातें रैंडम आपने मिरर के सामने बोल दी। ठीक है, ये तो हो इंडिविजुअल की बात। अगर कोई व्यक्ति 100 दिन तक ये करता है, उसको अपने आप चमत्कार मिल जाएगा। आपको करना है, दिन में आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते, वो धीरे धीरे आपका पॉजिटिव स्पीकिंग बन जाएगा। आपने 10 बातें सुबह बोलनी, 10 बातें सोने से पहले बोलनी है। कुछ भी बोलो रैंडम, अपने बारे में बोलो, पड़ोसी के बारे में बोलो, भगवान के बारे में बोलो। और किसी फैमिली में अगर आपने एनर्जी लानी है, किसी फैमिली में इसका चमत्कार देखना है, तो उन फैमिली वालों को बोलता हूँ कि आप एक दिन छोड़ के एक हाउस मीटिंग लगाओ 10 मिनट की। घर वालों को बोलो, हर व्यक्ति को, कि 5 बातें जो अपनी फैमिली मेंबर के किसी के बारे में भी पॉजिटिव बताएगा। एक व्यक्ति 5 बातें बोलेगा, किसी के बारे में भी, फैमिली मेंबर के बारे में पॉजिटिव बातें क्या बताएगा। 5 बातें जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के बारे में बता सकते हो, दुनियादारी के बारे में 5 बातें बता। मतलब हर व्यक्ति के मुंह से 10-10 बातें निकल गई। मान लो हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, तो 10 बातें मैंने बोली, 5 फैमिली मेंबर के बारे में प्लस सोसाइटी के बारे में, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, वो 5 मैंने बोली दुनियादारी के बारे में। तो मैंने बोली 10 बातें, तो 10-10 बातें सबने बोली, तो 40 बातें हमारा कान कब पॉजिटिव बातें सुन रहा है। और कब सुन रहा है? रात को डिनर के बाद। तो रात को जो हमारे वाइब्रेशन बिल्डअप होते हैं, तो वो पॉजिटिव बिल्डअप होते हैं, तो अगले दिन हमारा दिन पॉजिटिव हमारी एनर्जी पॉजिटिव होना आसान हो जाएगी। बिल्कुल सर। भैया, योगा करने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है। योगा वालों ध्यान से सुन लो, योगा करने से, मेडिटेशन करने से एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है। एनर्जी पॉजिटिव को अगर रियली करना है तो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। और पॉजिटिव बोलना चालू हो गया तो पॉजिटिव सोच तो पॉजिटिव बोल की गुलाम है। और कोई कहते हैं ना, शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। ऑडियंस को मैं जाते हैं बोलते शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। तो भाई, जिस जीजा से तू नाराज है, उस जीजा ने तेरे को शब्द ही बोला होगा। भाई भाई से नाराज है, क्यों नाराज है? अधिकतर तो वही नाराज है कि मेरे भाई ने मुझे ये बोल दिया। जी सर। तो जो भी शब्दों से क्या फर्क पड़ता है, तो शब्दों से वही फर्क पड़ता है जो कहते ना कि रसगुल्ले में चाशनी से पड़ता है। एक रसगुल्ला है बहुत शानदार, उसमें मीठा नहीं है, आप उसको कितना खा लोगे? शायद एक पीस भी नहीं खा पाओगे। बिना चाशनी का रसगुल्ला एक पीस नहीं खा सकते हम लोग। और खाएंगे तो एंजॉय तो नहीं कर सकते, आनंद में तो नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारी पॉजिटिव स्पीकिंग हमारी ज़िंदगी की चाशनी है, हमारी ज़िंदगी की ऑक्सीजन है। इसकी चर्चा कीजिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक फैलाइए जो लोग आपके एक सर्किल में हैं। आप अपने अपने सर्किल की गारंटी ले, देश की गारंटी मत ले, मीडिया को छोड़ दे। आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे बात समाज के काफ़ी आगे तक पहुंच सकती है। बिल्कुल सर। और मैं कहूँगा पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, पॉलिटिशियनों को एक दूसरे की पॉजिटिव पावर भी बोलनी चाहिए। जिस देश में पॉलिटिशियन एक दूसरे की पॉजिटिव पावर की बात करते हैं, उस देश के प्रोग्रेस होता है। और जिस देश में सिर्फ नेगेटिविटी के कपड़े फाड़े जाते हैं, घर में नेगेटिव कपड़े फाड़े जाते हैं, उस घर का पतन हो जाता है, तो उस देश का भी पतन हो जाता है। तो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, देश बचाइए, समाज बचाइए, और अपने आप को एबंडेंस की कृपा पात्र बनाइए, पॉजिटिव बोलिए। बिल्कुल सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपसे बातें करके बहुत मज़ा आता है, बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट कर देते हैं आप। वो इसका कारण यही था कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो और इतनी पॉजिटिव बातें आप करते हो। और आज सर इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं। सर बहुत मज़ा आया। अगेन थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट बहुत पॉजिटिव लगा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्पीकिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात करी। और आप भी अपनी लाइफ में ये जो पॉजिटिव स्पीकिंग की एक हैबिट है उसको लेके आइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और खुश रहिए। और पॉडकास्ट को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने जीवन का आनंद उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच।